तो भाई लोग, आज की कहानी में पेलम की मात्रा कुछ ज्यादा ही है, तो वीडियो देख के हिलाने मत लग जाना। मूवी का नाम है द सेकंड वाइफ, जहाँ एक लड़का अपने स्टेप मॉम के साथ टपा तो ये अपने स्टेप मॉम के अंदर क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे डालता है, आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और इस मूवी को डाउनलोड कैसे कर रहा है वो भी आगे बता दूंगा। और भाई लोग, इस फिल्म में पेलम की सीन भरपूर है, तो मूवी को डाउनलोड करना मत भूलना। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं लाला को। इसकी पहली बीवी की कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अपनी हवस के चलते ये एक बहुत ही खूबसूरत और हॉट नारी से दोबारा शादी कर लेता है, क्योंकि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, ठुकाई चलते रहना चाहिए। तो लाला जिससे शादी करता है उसका नाम है एना। एना की एक बेटी है, मतलब पहली हस्बैंड से। और इधर लाला का भी एक बेटा है जिसका नाम है नंदू। लाला की दूसरी शादी करने से नंदू बिल्कुल भी खुश नहीं है, और इसीलिए वो एना को बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। अभी भाव नहीं दे रहा है, बाद में बहुत कुछ देगा। तो अपना लाला पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। ट्रक में करके दारू की स्मगलिंग करता है ये पुष्पा, और छोटे मोटे चोरियां भी करता है। हरामी शादी के दिन भी चोरी करने जाता है, और चोरी करने के बाद घर पे आके एना को दबा के पेलता है। एना के साथ शादी करके लाला बहुत खुश है। खुश काहे नहीं होगा बे? इस उम्र में अगर इतनी हॉट लड़की पेलने को मिले तो लाइफ तो बिना टाटा स्काई के झिंगा लाला हो गया ना बाबा। दूसरी तरफ नंदू अपने बाप से दूर रहने के लिए ज्यादातर वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताता है, और नंदू जब कुछ काम करने से गलती करता है तो लाला इसे भी पकड़ के पेल देता है। और पेलाई खा के जब इसका दिल बैठ जाता है तब एना इसे आके खुश करके इसका कुछ और ही खड़ा कर देता है, जिससे नंदू धीरे धीरे एना को पसंद करने लगता है, और एना भी उसे पसंद करने लगती है। एना बहुत हॉट होने के कारण लाला उसे हमेशा छोटे छोटे कपड़े पहना के रखता है, जिससे एना और भी हॉट लगती है। और एना की दोनों नारियल हमेशा ही आधा बाहर निकला हुआ रहता है। ये देख के नंदू एना की नारियल पीने के लिए उतावला रहता है। फिर एक दिन पूरा गांव पानी से होली खेल रहा था, और नंदू एना के साथ होली खेलते वक्त नंदू के हाथ से एना की नारियल हल्का सा पिचक जाता है, जिससे नंदू को बड़ा मजा आता है, और एना को भी बहुत मजा आता है। दूसरी तरफ लाला सोना चोरी करके बेचते वक्त पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है, और पुलिस उसे पकड़ के जेल में डाल देता है। तो लाला को बचाने के लिए एना और एना की सिस्टर लाला के दोस्तों के पास जाता है, लेकिन लाला हरामी तो हरामी, उसका दोस्त भोसड़ी वाला महा हरामी। ये लोग एना से कहता है, हम तुम्हारे मदद तो नहीं कर सकते मैडम जी, लेकिन अगर तुम परमिशन दो तो तुम्हारे नारियल पानी जरूर पीना चाहते हैं। ये सुन के एना चुपचाप वहां से चली जाती है। फिर एक दिन नंदू की आंख में लौड़ा घुस जाता है, कचरा चला जाता है। तो एना नंदू का आंख साफ करने के लिए नंदू के करीब आती है। फिर दोनों के अंदर कुछ कनेक्शन जागता है, जिससे दोनों एक दूसरे को चाटने लगते हैं, और अचानक से ही एना को ये गलत लगने लगता है। मतलब सोचो, और थोड़ा अगर आगे बढ़ जाता तो नंदू बेचारे का दिन बन जाता। तो जो भी हो, फिर रात में नंदू एना के बारे में सोच के मुठ मारता है, और दूसरे दिन सुबह नंदू से रहा नहीं जाता है। तो वो सीधा जाके एना को धर के इमरान हाशमी बन जाता है, लेकिन एना गुस्सा होकर उसे दूर भगा देती है। लेकिन ये चूतिया रात में दोबारा एना के पास जाता है, और दरवाजे के बाहर से कहता है, प्लीज एक बार करने को दे दो, गरीब आदमी हूँ, भगवान तुम्हारा भला करेगा। लेकिन एना यहाँ सती सावित्री की तरह बाहर निकल के नंदू से कहती है, तुम भोसड़ी के ये सब क्या कह रहे हो? जब तक तुम्हारा बाप जेल से नहीं लौटता तब तक तुम इस घर से बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ गांड मराओ। ये सुन के नंदू घर छोड़ के चला जाता है। फिर एक रात नंदू दारू पी के घर में आता है। दरवाजा बंद होने के कारण खिड़की तोड़ के अंदर घुसता है चूतिया। एना आवाज सुन के बाहर आके देखती है, ये गांडू दोबारा आ गया। तो एना नंदू से कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तो तुमसे कहा था जब तक तुम्हारा बाप जेल से नहीं लौट जाता तुम इस घर पे कदम मत रखना। तो नंदू कहता है, मैं यहाँ अपना कपड़ा बदलने आया हूँ। और ये कह के लोडू एना के सामने ही नंगा होके कपड़े ढूंढने लगता है। तो यहाँ एना नंदू का नीचे की खूबसूरती देख के अपने आप को संभाल नहीं पाती है। फिर दोनों में ही CHUDAI स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद दोनों रोज घर घर खेलते हैं। फिर एक दिन सोफिया नाम की लड़की इन दोनों को बिस्तर गर्म करते वक्त रंगे हाथों पकड़ लेती है। यहाँ नंदू सोफिया को समझाता है कि देख बहन, प्लीज मेरे बाप को मत बताइयो, तूने जो देखा है वो भूल जा, मैं तुझे अपना लॉलीपॉप खिलाऊंगा। ये सुन के सोफिया चुपचाप वहां से चली जाती है। भाई लोग, यहाँ मैं आपसे कह दूं, ये सोफिया ऑलरेडी नंदू से प्यार करती है, लेकिन नंदू सोफिया को बिल्कुल भाव नहीं देता है। दूसरी तरफ एना को नंदू के साथ ये घर घर वाली कहानी गलत लगने लगता है, और दोबारा एना अपने आप को सती सावित्री समझ के अपनी सिस्टर के पास जाके नंदू और उसकी प्रेम कथा के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सुन के एना की सिस्टर को आ जाता है गुस्सा, लेकिन अपने गुस्से को काबू में करके एना को समझाती है कि बहन, मेरे अलावा इस बारे में किसी और से मत कहियो, वरना तेरे लौड़े लग जाएंगे। दूसरी तरफ अपना लाला फाइनली जेल से छूटता है, और कसम खाता है दोबारा चोरी या डकैती नहीं करेगा। जेल से छूटने के बाद सोफिया लाला को जाके उसकी बीवी और उसके बेटे के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सुन के लाला का फट के फ्लावर हो जाता है, और सीधा घर जाके नंदू के गांड में लात मार के उसे आर्मी में भेज देता है। नंदू के आर्मी में चले जाने के बाद एना उसे बहुत मिस करती है। ना सही से खाना खाती है, ना सही से सोती है, और ना ही सही से लाला को पेलने देती है। फिर कुछ महीने बाद नंदू आर्मी से ऑफिसर बन के घर लौटता है, और उसके घर लौटते ही लाला अपनी बीवी को नंदू के हाथ से बचाने के लिए नंदू का शादी करवा देता है। लेकिन भाई लोग, यहाँ एना की थोबड़ा देख के पता चलता है वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो जो भी हो, शादी के बाद बाप बेटे दोनों खुश। लाला अब अकेला अपनी बीवी की नारियल पानी पिएगा, और नंदू को भी एक नया नारियल पीने को मिल गया। और भाई लोग, नारियल पीते पीते आज की कहानी
कहानी इधर ही खत्म होती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दूसरे दिन मैं और एक नई कहानी सुनाने आऊँगा। और प्लीज़ 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 वीडियो में कुछ ना कुछ कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करने से वीडियो का रीच बढ़ता है और रीच बढ़ने से तुम्हारे भाई को मोटिवेशन मिलेगा।